सही है ना? अब इस पे ध्यान भी नहीं जाएगा। चलिए 1 मिनट और। लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे सोचें इसे, है ना? 2 इक्वेशंस एंड माइनस। यहां से हमने इसे ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? u बराबर 0। अब ये नीचे आ रही है बॉल। अच्छा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g रहेगा हमेशा। अच्छा, यहां पर कहीं a मान लेते हैं, यहां कहीं b मान लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना हमारे पास? ये है 80 मीटर। सही है। अगर आप बेटा लेटर से हम इसे ले लेते हैं ओ से बी की जर्नी कितने समय की है? अच्छा, ये टाइम है 2 सेकंड। यहां से यहां तक के समय को मैं क्या ले लेता हूं? टी ले लेता हूं। ये पूरी जर्नी ले लेता हूं टी की, तो ये वाली कितने की हो जाएगी? t-2। एक बार यहां से यहां तक और एक बार यहां से यहां तक। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। क्या करना है बेटा? हमेशा इनिशियल किसको रखना है? इसको रखना है, u बराबर 0 वाले को, जहां से आपने उसे ड्रॉप किया है। इन दोनों को रिलेट ना करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज नहीं लगा पाते। तो बताइए बेटा, यहां से यहां तक, अच्छा ये डिस्टेंस कितना ले लेता हूं मैं? ये डिस्टेंस कितना ले लूं? टोटल h ले लूं? बोलो, टोटल कितना ले लेता हूं? ये h ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 80। चलिए लगाइए बेटा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला अपना बन रहा था। कैसे आ जाता है ये? √2h/g से। t बराबर √2h/g से ये आ जाएगा। चलिए h कितना है बेटा? इसके लिए लगाओ, पहले वाले के लिए h माइनस 80। हाफ g कितना है? g तो g है। t कितना है बेटा? t-2 का स्क्वायर। इक्वेशन 1। ये सब साइन कन्वेंशन के बाद ही रख रहे हैं हम। आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट को भी माइनस में लो, g को भी माइनस में लो, ये कट जाएगा। ओके, यहां से यहां तक कितना है? h। और टाइम कितना है बेटा? टोटल t। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन। कैसे कैलकुलेट करा जाए बताओ? माइनस कर दीजिए आप इन्हें। माइनस कर देंगे तो टाइम में क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। उसे सॉल्व करेंगे। चलो, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। किसमें? इसमें से इसको माइनस कर ले। 2 - 1। 2 - 1 करने का क्या फायदा होगा? h हट जाएगा, ओनली t बचेगा। चलो, इसमें से इसको माइनस करा तो ये -h प्लस 80। क्या बचा LHS में? 80। दिस माइनस दिस, हाफ जी कॉमन ले लो बाहर। अंदर क्या बचा? टी स्क्वायर और इसका t-2 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, है ना? ये तो कटने वाला है अभी। चलिए बताइए बेटा, ये कितना हो गया? g/2, 10/2, 5 और 80 और 5 का कितना हो जाएगा? 16। तो कितना बचा? 16 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये? टी स्क्वायर कट गया, 40 प्लस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 40 इज इक्वल्स टू 20, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। टोटल टाइम लग रहा है बेटा 5 सेकेंड्स। ये 2 सेकेंड तो ये 3 सेकेंड हुए होंगे। अच्छा, निकालना क्या था आपको? आपको निकालना था 10। तो h निकाल लो बेटा, t की वैल्यू 5 पुट करके h निकाल लो। हाफ g इंटू 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 5, 125। तो टोटल है 125, ये है 80, तो ये कितना हो जाएगा? 45 मीटर।
सही है। तो लास्ट क्लास में क्या अप्रोच है इन क्वेश्चंस की बेटा, जहां कुछ बीच का दे रखा हो तो क्या अप्रोच है, बेसिक अप्रोच क्या है हमारी, हमेशा इनिशियल इसको रखेंगे, ऐसा नहीं करने की कोशिश करेंगे। सही है ना, इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, कुछ और होगी, वो यहां से निकालनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा इन्हें भी, तब भी दो इक्वेशंस करने वाले हो आप, एक इक्वेशन में तो तब भी नहीं होना है ना। तो एक अप्रोच फिक्स रखो कि यार क्या करना है, हमेशा ऊपर को इनिशियल मानना है, ऊपर से ही इसको रिलेट करना है, ठीक है ना। किसी ने और कोई तरीके से किया है बेटा, बताओ बताओ, देखते हैं ना कुछ ऐसा कुछ मिलता है तो। और हाँ 135 वाला क्या, हाँ तो कैसे सोचा बेटा आपने, बताओ 135 लिख लो या 13579 11 13 ऐसा। तो किन्हीं 2 सेकंड का सम जो है वो 40 का 80 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा सोचना पड़ेगा। सम तो 80 नहीं होना चाहिए ना। हाँ बॉडी गिरती है तो एक्स की वैल्यू 5 रहती है, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में कितना गिरती है वो अपन निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड हुआ है निकले, कितना गिरेगी, बिल्कुल सही है, हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर, कितना हो गया बेटा ये 5 मीटर। मतलब फर्स्ट सेकंड में अगर ये 5 गिरी है तो x 3x 5x 7x एंड सो ऑन, तो x की वैल्यू आ गई 5 मीटर। सही है, अगले 1 सेकंड में कितना गिरेगी 15, अगले में 25, अगले में एंड सो ऑन। सही है, अब तुमने किस किस का सम किया इसमें, 7x 9x का, 9 5 जो 45। देखो बेटा इन दोनों का सम क्या हो जा रहा है 80 मीटर, जो इससे मैच कर गया। मतलब इस 2 सेकंड में ये 80 मीटर चलता, हमारे लिए ये 2 सेकंड है, तो इससे पहले कितने सेकंड हो चुके हैं, 3 सेकंड हो चुके हैं। सही है ना, इन 2 सेकंड्स में 80 चला है, तो इससे पहले कितने सेकंड बीत चुके हैं, 3 सेकंड बीत चुके हैं। तो मतलब टोटल जर्नी 5 सेकंड की हो गई, या बोलो ऊपर 3 सेकंड है, 3 सेकंड में कितना गिरा होगा, वही डिस्टेंस हमें 45 निकालना है। सही है क्या, ये अप्रोच भी हमें समझ में आनी चाहिए, चाहे से हमने इसे अप्लाई नहीं करा, बट अभी समझ में आनी चाहिए। बोलो अंडरस्टैंड हो रहा है क्या बेटा। पहले 1 सेकंड में कितना गिरेगा, ये हमेशा ही 5 मीटर गिरेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है सर, इक्वेशन से हमारा सीधा सीधा निकल जाता है, कोई अननोन नहीं है इसमें। अगर ये पहले 1 सेकंड में 5 गिर रहा है तो अगले 1 सेकंड में कितना गिरेगा, इसका 3 गुना। बोले यार 5 का 3 गुना कितना होगा 15। उसके अगले 1 सेकंड में कितना गिरेगा 5 गुना 25, उसके अगले सेकंड में 35, उसके अगले सेकंड में 45। तो सर हमने ये मैच करा, 2 सेकंड में 80 कौन से वाले में गिर रहा है, सर ये पहला दूसरा तीसरा चौथे पांचवे में गिर रहा है, मतलब ये 2 सेकंड में 80 गिर रहा है, मतलब इससे पहले 3 सेकंड गुजर चुके हैं। तो यहीं से 5 सेकंड टोटल जर्नी का आ सकता है, या 3 सेकंड इससे पहले का आ सकता है। सही है क्या। बट आप देखो बेटा, जब भी आप थोड़ा शॉर्ट सोचते हो ना, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं हो सकता आप शॉर्ट भी सोच रहे हो और आप हाफ हाफ सोच रहे हो कि हाँ देखते हैं यार। जब आप शॉर्ट पे जा रहे हो तो फिर ये होना चाहिए मैं कर ही लूंगा, क्योंकि अगर आपने आधा पर्दा सोचा तो इससे भी आंसर नहीं आया, और फिर आपने दोबारा से वही मेथड लगाया जो आप नॉर्मल तरीके से लगाना था, ये वाला, तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। सही है ना, तो हमें कोई एक तरीका चूज करना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर ही लूंगा। सही है ना, तो आप देखिए घर पे जब करिएगा इसको इससे सोच करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, और ऐसे 1-2 क्वेश्चंस कभी सामने आए तो इसी से करके देखिएगा, फिर इस पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। और कोई तरीका किसी ने और लगाया बेटा, आपने कैसे किया, ये वाला ये करा तो अच्छा, आपने इसको और इसको रिलेट किया, ठीक है, तो आपने इसका u ले लिया, और फिर s पता है आपको, t पता है आपको, तो यहां से इन्होंने u निकाल लिया, ये u निकाल लिया, इस जर्नी के लिए ये वाला u v बन गया, ये u ये v, और फिर क्या 2as। हाँ आपको v पता है, आपको u पता है, आपको a पता है, तो s निकल जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, यहां से आप u निकाल लो इस जर्नी के लिए,
इस जर्नी के लिए यू कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू यूटी हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है नीचे 80, तो बेटा मैं माइनस 80 ले लूं, है ना। हम तो यही साइन कन्वेंशन लेके चलना चाह रहे हैं कि नीचे वाला इज ऑलवेज माइनस, ऊपर वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। यू क्या है बेटा मुझे नहीं पता, टी कितना है 2 सेकेंड, ए कितना है माइनस जी, तो मैं माइनस पहले लगा देता हूं, माइनस जी इंटू 2 का स्क्वायर। यहां से यू आ जाएगा बेटा ओनली अननोन, यू माइनस में आएगा देखना अपने आप, क्योंकि वो नीचे की ओर होगा। कितना आ रहा है 30, तो वैसे भी निकाल सकता हूं बेटा। 30 कितनी देर में हुई होगी बताओ, पहले 1 सेकंड में 10 बढ़ी होगी, अगले 1 सेकंड में 20 हो गई होगी, अगले 1 सेकंड बाद 30 हो गई होगी, मतलब 3 सेकंड हो चुके हैं। सही है क्या? तो आपको ये पता है, यू पता है, अब आप इससे और इससे रिलेट करके आप हाइट निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हो गए देखा जाए तो, कौन कौन से बताओ। एक तो ये वाला मेथड, स्टैंडर्ड मेथड बोल देंगे इसे। दूसरा शॉर्टकट, दिस इज रियल शॉर्टकट, ठीक है, जहां पे आप किसी कंसेप्ट को सीधा इसमें लगा पा रहे हो, जो आपने सीखा उसको यूज भी किया। और तीसरा ये वाला तरीका, जिसमें आप इससे ये यू निकाल लेते हो और फिर इन्हें रिलेट कर लेते हो। सही है? तो आपको घर पे कौन से प्रैक्टिस करने हैं? तीनों प्रैक्टिस करने हैं, ताकि सामने कोई क्वेश्चन आए तो बेटा आप तीनों तरीके से सोच पाओ और कोई एक तरीके को अच्छे से लगा पाओ। ओके, साइन कन्वेंशन में किसी को दिक्कत है कुछ? सर नीचे वाला इज ऑलवेज, ऑलवेज, चाहे आप नीचे से ऊपर फेंको, चाहे आप ऊपर से नीचे छोड़ो, चाहे ऊपर से नीचे फेंको, कुछ भी करो, नीचे वाला डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसा नहीं सर जब ऊपर से नीचे आ रही है बॉल तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ यार अब नीचे वाला पॉजिटिव है तो अब जी को भी पॉजिटिव लो, फिर हर चीज नीचे वाली पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि साइन कन्वेंशन है इसलिए गलत नहीं होता वो। बट मैं ये मानता हूं कि आप एक तरीका एक अपना फाइनल रखो, ताकि डाउट ना आए आपको। और फिर अगर आप इतने प्रो लेवल के खिलाड़ी हो कि आप कैसे भी सोच पाते हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, तब तो साइन कन्वेंशन वो मतलब बैकग्राउंड में चल रहा होता है, हाँ ठीक है हो जाएगा। अगर किसी को डर लगता है साइन कन्वेंशन से तो वो फिक्स रखे, नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, खत्म। सही है? क्या ड्रॉप वाला क्वेश्चन देखें बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? क्या ये इतनी देर से मैं बोल रहा था आप लिख रहे थे ना? चलो लिख लो, अगर किसी का रह रहा है तो फिर हम ड्रॉप वाला क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉप्स, टैप से ड्रॉप्स गिरती हैं, है? लिख लो, अगर बताओ कौन सा बढ़िया लगा आपको। कोई तो व्यू होना चाहिए आपका। हाँ सर तीनों ही सही लग रहे हैं हमें, तो पता नहीं जो कर लेंगे जो होगा, कुछ तो होना चाहिए ना। बताओ कौन से वाला, x 3x 5x वाला? हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। तो आप देख लो ये टोटल किसके बराबर हो सकता है, एंड x इज ऑलवेज 5 मीटर। अंडर ग्रेविटी हमेशा x कितना होगा, 5 मीटर होगा। पहले 1 सेकंड में वो 5 ही चलेगा। ओके तो अब बेटा हम देख लेते हैं टैप और ड्रॉप्स उससे गिर रही हैं, तो एक नल बना लेते हैं हम, है ना। ये नल है हमारा, इससे हमारी ड्रॉप्स गिर रही हैं बेटा। सही है? तो t बराबर 0 पे एक ड्रॉप गिरी, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ड्रॉप। यहां से ड्रॉप गिरी बेटा, मुझे बताओ 1 सेकंड बाद ये कहां होगी? अभी हमने देखा 5 मीटर पे होगी, है ना। या x गिरेगी नीचे, ये आ जाएगी बेटा 1 सेकंड बाद कहां पर, है ना। t बराबर 1 सेकंड पे ये यहां कहीं होगी। सही है? कितना चल चुकी होगी ये? 5 मीटर। सही है? अच्छा, अब हमें क्या दिया जाता है कि हर टी टाइम पर, जरूर थोड़ा ना 1-1 सेकंड पर दूसरी ड्रॉप आएगी। बोले यार, हमें क्या बोला जाता है, हर 30 सेकंड्स पर ड्रॉप आती जा रही है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ऐसे नहीं होता जैसे आप राइड लेने जा रहे हो तो आपको उसने धक्का मारा, आपको भेजा, फिर अगला आ गया, फिर आपको धक्का मारा, फिर अगला आ गया, ऐसे करके बेटा पीछे पीछे ड्रॉप्स आती जाती हैं। सही है?
तो मैं t बराबर 1 सेकंड का यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकलेगा, मैं बोलता हूँ t बराबर t सेकंड में कहीं ये नीचे आ चुकी होगी, 5 नहीं लेता, फिर मैं कहां आ चुकी होगी, कुछ नीचे आ चुकी होगी। अभी ये कौन सी ड्रॉप है हमारे पास, फर्स्ट, और दूसरी कहां है बेटा, यहां आ गई, ये सेकंड ड्रॉप अब निकलने वाली है, कितने टाइम बाद निकलेगी, t सेकंड बाद निकलेगी। हर ड्रॉप कितने टाइम बाद निकल रही है, t सेकंड्स बाद नेक्स्ट ड्रॉप आ जाती है। अब बताइए बेटा, ये सेकंड ड्रॉप है, अभी कितना टाइम बीत चुका है, t टाइम बीत चुका है। अभी ये फोटो हमारे सामने है। अब मुझे बताइए बेटा, अब ये ड्रॉप निकल गई है, जितने में जब ये नीचे आने लगेगी तो ये और नीचे जाएगी, बोलो यार, तो कहीं यहां आ चुकी होगी फर्स्ट, और मुझे लगता है फर्स्ट को रिप्लेस करके यहां आ चुकी होगी सेकंड, और सेकंड को रिप्लेस करके यहां आ चुकी होगी थर्ड, और ये समय हो चुका होगा 2t। तुम्हें बात समझ में आ रही है, जब ये ड्रॉप आगे बढ़ी तो t समय बाद क्या होगा, जो पोजीशन पहले वाले की थी वो नेक्स्ट वाली ड्रॉप ले लेगी। सही है क्या, तो कितना टाइम बीत चुका है अभी, 2t। अब बेटा मैं अब 3t टाइम पे बताओ क्या फोटो होगी, 3t टाइम पर ये मिटा दूं ना, 3t टाइम पर क्या फोटो होगी बताओ, फर्स्ट ड्रॉप और नीचे आ चुकी होगी, कहां आ चुकी होगी बेटा, लेटेस्ट से फर्स्ट ड्रॉप यहां कहीं आ चुकी होगी, लेटेस्ट से ग्राउंड पे भिड़ गई बेटा ये। अब सेकंड ड्रॉप कहां होगी, फर्स्ट को रिप्लेस कर दिया होगा उसने, और वहां सेकंड आ गई होगी, और यहां फोर्थ। लेटेस्ट से बेटा यही सिनेरियो, और फर्स्ट ड्रॉप कहां भिड़ चुकी है आपकी, ग्राउंड पे, और ये हमें कुछ हाइट वाइट है जहां ग्राउंड इससे जितना दूर था, ये सब। अब मुझे बताइए बेटा, मुझे बताइए यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा था थर्ड ड्रॉप को, t टाइम। अच्छा इसको कितना टाइम हो चुका है, फर्स्ट ड्रॉप को 3t। अरे फर्स्ट ड्रॉप पहले यहां आई, t टाइम गुजर चुका है, फिर यहां आई, फिर यहां आई, 3t टाइम। मुझे बताओ t टाइम में अगर फर्स्ट ड्रॉप x चली थी तो अगले t टाइम में कितना चली होगी, 3x, और अगले t टाइम में कितना चली होगी। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना, ये है 5x, ये है 3x, और ये है x। देखो आप फर्स्ट ड्रॉप के हिसाब से मैप करो इसको, फर्स्ट ड्रॉप यहां आई कितना समय, t समय, यहां पे t से 2t के बीच का डिस्टेंस हुआ ना ये वाला, तो फर्स्ट ड्रॉप के हिसाब से देखो, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप की लोकेशन ही सेकंड ड्रॉप ने ली है। सेकंड ड्रॉप यहां पर क्यों है, क्योंकि यहां फर्स्ट ड्रॉप रही थी, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x। अगले t समय में फर्स्ट ड्रॉप यहां से यहां आई है, तो कितना चली होगी वो, 5x। तो बेटा देखो x 3x 5x। पहला मैंने क्या लॉजिक लगाया कि जो बाकी की ड्रॉप्स हैं वो किसे कॉपी करती हैं, फर्स्ट ड्रॉप को कॉपी करती हैं, और फर्स्ट ड्रॉप हर टी टाइम में कितना चलती है, x 3x 5x। मुझे बताओ जब फर्स्ट ड्रॉप यहां ही होगी तो टी समय गुजरा होगा तो कितना चली होगी, x। जब फर्स्ट ड्रॉप यहां से यहां आई होगी तो अगला टी समय बीता होगा और उसने कितना चला होगा, 3x। जब फर्स्ट ड्रॉप यहां से यहां आई होगी तो अगला टी समय बीता होगा, वो चली होगी 5x। सर ये तो आपने फर्स्ट ड्रॉप का बताया, सर अगर फर्स्ट ड्रॉप यहां है तो सेकंड ड्रॉप इस समय यहां पर होगी ना, क्योंकि वो किसे कॉपी करेगी, फर्स्ट ड्रॉप को। तो सेकंड यहां है तो अगला यहां पर कौन होगा, थर्ड, और अगला यहां कौन होगा, फोर्थ। तो हम मैप किसके हिसाब से कर रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉप के हिसाब से, और बाकी ड्रॉप्स किसको कॉपी कर रही हैं, फर्स्ट ड्रॉप की लोकेशंस को कॉपी कर रही हैं, क्योंकि वो भी हर टी समय बाद भी थी, हर टी समय बाद निकली, तो जो उसने पहले टी समय पहले किया है वो टी समय बाद ये करने वाली है। बोलो सही है क्या बेटा। अब बताओ बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5x 3x 9x, और 9x बराबर क्या हो जाएगी बेटा, हमारी हाइट। अगर मुझे हाइट पता है तो मुझे x निकल जाएगा, और x निकल जाएगा तो लोकेशन ऑफ थर्ड ड्रॉप, लोकेशन ऑफ सेकंड ड्रॉप, लोकेशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप तो नीचे, और फोर्थ ड्रॉप। तो बेटा करना क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर, सारी ड्रॉप्स को आप जमा लो, सारी ड्रॉप्स को आप जमा लो, और ऊपर से क्या गिनना शुरू करो, x, अगला अगला, ऐसे करके बना लो जितना भी है, दिस टोटल इज इक्वल टू h। सही है क्या, चलिए इसको बना लीजिए डायग्राम को, देन फिर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं।
काइनेमेटिक्स आपको ना बेटा फिजिक्स करना सिखाता है कि फिजिक्स को कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। क्या सिखा रहा है काइनेमेटिक्स कि भैया डायग्राम ड्रॉ करो, सिचुएशन को ड्रॉ करो। सही है ना? सिचुएशन ड्रॉ नहीं करोगे, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करोगे, तो आपको लगेगा कि स्टार्टिंग कहां से करें। जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो आपका दिमाग चलता है, हाँ यार इसमें ये लगा सकता हूं, हाँ नहीं नहीं ऐसा कर सकते हैं। सही है? काइनेमेटिक्स इज नॉट एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट। नीट के हिसाब से इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बट ये आपको क्या सिखा रहा है कि भैया तैयार हो जाओ फिजिक्स पढ़ने के लिए, है ना? फिजिक्स ये है, इसमें इक्वेशंस भी हैं, इसमें लॉजिक भी है, इसमें डायग्राम भी है। डायग्राम ये बोलते नहीं कि डायग्राम बनाओ जैसे तुम्हें बायो में होता है कि लेवल डायग्राम में बताओ यहां पर कौन है, ये नहीं पूछते। ये क्या बोलते हैं, सिचुएशन देते हैं, आपको बनाना ही पड़ेगा। सही है? कर लें इस पे क्वेश्चंस ड्रॉप। लिखे, द वाटर ड्रॉप्स, the water drops fall at regular intervals, fall at regular intervals, that is why वो टीटी वाला अपन लगा पाते हैं, तभी वो उसे कॉपी करती हैं बाकी की ड्रॉप्स। from a tap 5 meter above the ground, from a tap 5 meter above the ground, stop. The third drop is leaving the tap, the third drop is leaving the tap at an instant, the third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. ठीक है? Find the height of second drop at this instant. Find the height of second drop at this instant. हाइट बोल रहे हैं, इसका मतलब कहां से नापना है आपको? ग्राउंड से नापिए। ठीक है? ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका AIPMT का 1996। सभी लोग बेटा फोटो बनाएंगे। हो गया ना? थर्टी सेकेंड्स 40 सेकेंड्स और। तो तीसरी को यहां रखना है, तीसरी यहां होगी तो दूसरी यहां होगी।
दूसरी यहां होगी तो पहली यहां होगी, यहीं खत्म हो जाएगी बात। मतलब x और 3x, x और 3x। x प्लस 3x कितना हो जाएगा बताइए, है ना, इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 4x। बेटा क्या सिचुएशन बनेगी बताओ, ये टैप है आपका, यहां कौन सी ड्रॉप है, थर्ड, तो सेकंड यहां है, फर्स्ट यहां है, ये कितना होता है x, अगला कितना होता है 3x, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 5, x हो गया 5/4 मीटर। हमें क्या निकालना है, सेकंड ड्रॉप की हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मतलब 3x निकालना, तो आंसर इज 3 इंटू 5/4, 15/4 मीटर, है ना, 3.75, सही है ना। ओके है, x 3x। चलिए एक क्वेश्चन और, HC वर्मा का क्वेश्चन रहेगा, ये ड्रॉप का ही है। A person sitting on the top of a person sitting on the top of a tall building is the top of a tall building is dropping balls at regular intervals of 1 second। अब उन्होंने वो इंटरवल भी बता दिया आपको, 1 सेकंड के इंटरवल में कैसे चलता है बेटा, पहला होता है 5 मीटर, याद रखिए पहला क्या होता है 5 मीटर, फिर उसका 3 गुना, फिर उसका 5 गुना, ऐसा at regular intervals of 1 second, full stop। find the positions of third comma fourth, find the positions of third comma fourth and fifth ball, find the positions of third comma fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped। जिस समय छठी बॉल जस्ट निकली है या जस्ट उसके हाथ में है, उस समय इनकी पोजीशंस बताएं। कहीं से आप बता दीजिए मुझे, ऊपर से बता दीजिए चाहे नीचे से बता दीजिए, ऊपर से बता दीजिए, करेंगे ड्रॉ।
कैसा पेपर कैसा हुआ बेटा आपका? मैं उस समय तो ध्यान नहीं दिया मैंने। आपका पेपर कैसा हुआ? किन किन लोगों ने माइनर दिया बताओ? सही है, बहुत लोगों ने दिया यार। सही, मतलब उन लोगों ने भी दिया शायद जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है ना। तो कैसा क्या रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा? क्वेश्चंस बने क्या आप लोगों से खुद से? सही है। उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, डाउट्स वगैरह आप पूछिएगा। बताइए बेटा कैसे करें? यहां से लेटेस्ट से वो छोड़ रहा है बॉल्स, तो वो 6th बॉल यहां पर है। तो बेटा बीच बीच में कौन कौन सी बॉल्स होंगी वो जमा ले, बना लो ऐसे। 5वीं कहीं यहां होगी, फिर चौथी यहां होगी, फिर तीसरी यहां होगी, फिर दूसरी यहां होगी, फिर पहली यहां होगी। ऐसे बना लो कुछ भी। सही है। अब ऊपर से x 3x 5x ऐसे करके देना शुरू कर दो। ये कितना है बेटा? x, अगला 5x 7x 9x, और इन सबको जोड़ लो आप। कितना है ये टोटल? 25x। और ये कितना होगा सर? मुझे बताओ पहली बॉल को निकले कितना समय हुआ है, ये बता दो तुम तो मुझे। 5 सेकंड हुए? पक्की बात है? पहली बॉल को निकले कितना समय हुआ है? 5 सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड में एक एक बॉल निकल रही है और छठी यहां पर है। तो क्या 5 सेकंड हुए कि नहीं? 5 सेकंड हुए तो पहली बॉल कितना नीचे गिर चुकी होगी? वही 25x है। सर कितना नीचे गिर चुकी होगी? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 5 स्क्वायर। बेटा यहां से x निकाल लो और आंसर आपके सामने। इस बार इन्होंने हाइट आपको डायरेक्ट नहीं दी, 1 सेकंड बता दिया, खुद निकालो हाइट भी। कितना हो गया यहां से? 5 मीटर। हाँ वो तो हमें पता ही था ना। अरे वो तो हमें वैसे ही पता था, 1 सेकंड के लिए तो 5 ही था। हाँ यार, तो बस ठीक है, ये आपको पता था। अब आप 1 3 5 7 9 ऐसे करके जमा लिया आपने। अब बताओ बेटा कौन सी लोकेशन जाननी है आपको? थर्ड और फोर्थ? थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो बेटा फिफ्थ की कितना नीचे आ गया? 5 मीटर। हाँ फोर्थ कितना है? 4x। 4x 4 5 20, ये कितना हो जाएगा? 20। और ये थर्ड कहां पर है? x प्लस 3x प्लस 5x कितना हो गया? 9x। 9x हो जाएगा 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 45। x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के इंटरवल में कितना गिरती है बेटा कोई भी चीज? भारी से भारी चीज भी कितना गिरेगी? 5 मीटर ही गिरेगी। ये आप कैसे निकाल सकते थे? h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। सर तीसरी ड्रॉप को निकले कितना टाइम हुआ होगा? तीसरी ड्रॉप को निकले कितना टाइम हुआ होगा बताओ? अगर छठी ड्रॉप यहां पर है तो 1 सेकंड बाद तीसरी ड्रॉप यहां पहुंची है, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो बेटा 3 सेकंड बाद कितना नीचे गिर चुकी होगी? यहां से निकाल लो। सही है क्या? ये थर्ड का आ जाएगा, कितना हो गया ये? 45 आ गया ना यहां से भी। सर दूसरी ड्रॉप को निकले कितना समय, सॉरी चौथी ड्रॉप को निकले कितना समय हुआ है? चौथी ड्रॉप अगर यहां पर है कितना समय हुआ है बेटा इसे? 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना नीचे गिर गई होगी? कितना आ गया? 20। और पांचवी ड्रॉप को निकले कितना समय हुआ है अभी? 1 सेकंड ही हुआ है। कितना आ गया ये? ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना? जरूरी नहीं कि आपको इसे
पानी वाली ड्रॉप्स वाली सिचुएशन में बनाना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। किसी ने ऐसे किया था इसको? कोई है ऐसा? आपने ऐसे किया ना? हाँ, तो सही है ना यार, सही है ना। जब मुझे टोटल हाइट पता ही नहीं तो मेरे को एक्स यहां से निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं इससे भी कर सकता था। क्यों मैंने जमाऊं सबको? सही है। बाकी लोगों ने कैसे किया? कितने लोगों का आंसर आया खुद से बताओ? सही है। बाकी कितने लोगों को ये ऐसा लग रहा है सर ये हो क्या रहा है सर, ये है क्या चल रहा है ये? किसी को ऐसा लग रहा है तो बेटा आप मुझसे जरूर से मिल लीजिए क्लास के बाहर, मेरे पास आपका पूरा इलाज है इस चीज का, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऐसा ही होता है ना। ये ऐसा ही है, जितना ज्यादा आप उसमें घुसते जाओगे चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। अभी आप शायद थोड़ा उतने अच्छे से नहीं जाओगे उसके अंदर तो आपको लगेगा पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है, बट जब आप इसके अंदर घुसोगे सोचोगे तो सब सही निकलेगा इसमें। सही है ना। चलिए अब अपन केस 2 के बारे में बात करेंगे। लिख लीजिए जिनको लिखना है ये। अलग अलग मेथड्स अगर हम लिख रहे हैं ना बेटा तो मेथड 1 मेथड 2 करके लिखा करो कॉपी के अंदर, ताकि क्लियरली समझ में आए कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। केस 2 रहेगा बेटा हमारा, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, इज थ्रोन अपवर्ड। आप किसी बॉडी को नीचे ग्राउंड से फेंक रहे हो, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। चलिए बेटा फेंकते हैं, क्या क्या हम निकाल पाएंगे देखें उसका। ये ग्राउंड है हमारा और आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से। मुझे बताइए बेटा ये कितना ऊपर जाएगी, कितना समय लेगी आपके हाथ में दोबारा आने में, ये सब चीजें किन चीजों पे निर्भर करती हैं कि आप इसे कितना तेजी से फेंकते हो। जितना तेज आप फेंकोगे, लॉजिक यही कहता है क्या कि उतनी ही ज्यादा हाइट पर जानी चाहिए, उतना ही ज्यादा टाइम लेनी चाहिए। सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं कि आप कितना जोर लगा के इसे फेंकते हो, और आप कितना जोर लगाते हो इससे डिसाइड होगा कि यू कितना है, आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको कितनी दी। बोलो सही है क्या? बताइए बेटा हम क्या क्या निकाल लेते हैं यहां पर। हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट, है ना। हमने कैच कैच खेला बेटा कभी खुद अकेले बचपन में, कि जब कोई नहीं था तो चलो यार खुद से खेल लेते भाई, है ना, खुद के साथ ही खेल लेते। कैसे खेलते थे अपन? ऐसे तो नहीं फेंकते होंगे यार, ऐसे वाला तो टफ हो जाएगा ना, फिर भागना भी पड़ेगा आपको। तो आप कैसे फेंकते थे उसे? सीधा ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता था कैच यहीं आना चाहिए यार, अगर मैं यूं फेंक दूंगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। सही ना, फिर आपको यूं भी भागना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, यूं फेंका और फिर आप चाहते हो कि यार और ऊंचा जाए यार, तो उसके लिए क्या करते थे आप और तेजी से फेंकते थे उसे। सही है ना। तो अपने को निकालना बेटा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की पहचान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम हाइट की क्या पहचान है बेटा? v0। मुड़ने से पहले चीज रुकती है, तो बेटा मुड़ने के लिए जहां मुड़ गई वही तो मैक्सिमम हाइट है भाई। बोलो यार, मैक्सिमम हाइट किसको बोलोगे? जिसके बाद चीज ऊपर नहीं गई, मतलब वहां से मुड़ गई। मुड़ गई तो वहां रुकी होगी तभी तो मुड़ेगी। तो बेटा मैक्सिमम हाइट की पहचान क्या है बताओ? वहां चीज रुकती है। अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एच मैक्स। और मुड़ने के बाद क्या होगा बेटा? फिर वो नीचे आती है और नीचे आती है, फिर आपके हाथ में आ जाती है। एक्चुअली ये जो मोशन है ये एक ही लाइन के अलोंग हो रहा होगा, पर मैंने दो अलग अलग लाइंस बनाई है। वाई? ताकि हम इसको अलग अलग सोच पाए, समझ पाए। ऊपर वाली जर्नी को बोलते हैं बेटा एसेंट, क्योंकि हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा जब नीचे आ रही होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? डिसेंट। डिसेंट मतलब नीचे आ रही है चीज। सही है। तो अपन कुछ कुछ चीजें इसमें निकालते, पहले लिखेंगे एच मैक्स। बना लीजिए डायग्राम, बना लीजिए बेटा। आप किसी चीज को ऊपर फेंके तो अगर मैं मान लीजिए इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा।
वापस मेरे हाथ में ही आएगा, सही है ना। अच्छा एक चीज और, क्या आप उतनी तेजी से इसे फेंकना चाहोगे जितनी तेजी से आप इसको पकड़ना नहीं चाहते? नहीं। आपको पता है यार छोटा बच्चा है तो उसको ऐसे ऊंचा फेंक के थोड़ा ना दोगे, ले बेटा पकड़। तुम्हें पता है ये लॉजिक तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं है क्या, यार जितनी तेजी से फेंकता हूं ना यार उतनी तेजी से ही नीचे आती है। ऐसा नहीं होता मैंने फेंका तो धीरे था और यार बहुत तेज आ गई भाई, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जितने से फेंको करीब करीब उतने से ही हाथ में आती है। सही, ये सारी बातें हम देखेंगे। पहला है बेटा मैक्सिमम हाइट। इक्वेशंस वही है हमारे पास, कौन सी वो 4 या 3? क्या है बेटा, पहला क्या है, मैक्सिमम हाइट। और अगर हम ये दो केसेस, कौन सा केस 1 और ये कौन सा था केस 2, अगर ये याद रखते हैं इसकी इक्वेशंस, तो हमें कहां मदद मिलने वाली है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2D में कुछ भी नया नहीं है, 1D को दो डायरेक्शंस में पढ़ने लगे अलग अलग तो बन जाता है 2D। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एच मैक्स बताइए बेटा कैसे कैलकुलेट करें। यहां से यहां तक के लिए हम कुछ इक्वेशन लगाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट निकल जाए मेरा, तो मैं सोच रहा हूं यार वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s से कर लूं या मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस लगा लूं भाई। स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी 0, सीधा लगा लूं क्या? बताइए बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ही एच मैक्स है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस कब आता है, जब रिटार्डेशन हो रहा होता है, और यहां ये रिटार्डेशन होगा व्हाई, बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट। तो चीज घटती जाएगी, स्पीड घटती जाएगी और आखिरी में हो जाएगी 0, उसी को बोलेंगे एच मैक्स। चलिए लगा लीजिए बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, s इज एच मैक्स, यू स्क्वायर बाय 2a, की जगह क्या आ जाएगा g। क्या था फॉर्मूला बताओ, s बराबर यू स्क्वायर बाय 2a। सही है ना यार, वो याद था तो ये काम हो जाएगा, नहीं लगाना ये तो लो बेटा वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s। यही तो फर्क है दो बच्चों में काइनेमेटिक्स में, एक कह रहा मैं तो ये लगाऊंगा, एक कह रहा भाई इससे ये सोच लूंगा ना मैं, दोनों को चीजें आती हैं। बट ये वाला बच्चा जो है ना बेटा, ये काइनेमेटिक्स का सवाल बहुत तरीके से कर देगा, और ये वाला क्या बोलेगा, हाँ देखते हैं यार। काइनेमेटिक्स का सवाल आपको देखा हुआ होना चाहिए, देखते हैं नहीं होना चाहिए, सही है ना, आपको पता होना चाहिए इसको कैसे करना है। चलिए एच मैक्स आ गया बेटा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, एच मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, जैसा इसमें था। यहां अगर इससे सॉल्व करता तो v कितना हो जाता, 0, u इज u, a इज माइनस g एंड s इज एच मैक्स। अपने आप यहां से यही फॉर्मूला आएगा, ये माइनस में जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। सही है। चलिए दूसरा बेटा, दूसरा हम निकाल लेते हैं यहां पर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालू। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बेटा जितने समय के लिए ये चीज हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट। बताइए बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, ए से ओ की जर्नी एंड ओ से बी की जर्नी, टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम बताइए कितना होगा बेटा, टोटल टाइम के लिए क्या करूं बताओ, मतलब इनिशियल भी ये फाइनल भी यही, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया यार? अगर मैं ऊपर गई और फिर दोबारा उधर ही आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। क्या लगाए बताओ टाइम के लिए, टाइम चाहिए एस लगा दूं क्या, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यार उसके लिए वो चाहिए होगा ना थोड़ा सा कि इनिशियल और फाइनल सेम होती है, देखते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, ठीक है। एस को क्या कर दो 0, यू कितना बेटा, यू तो यू है, और टी कितना है, टोटल टाइम है सर, प्लस हाफ ए कितना है बेटा, माइनस जी है, ये टी स्क्वायर है। क्या टी कॉमन आकर के 0 में चला गया एक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यू 2 माइनस जी बाय 2, टी कितना हो जाएगा, टी बराबर 2u बाय जी। सर ये तो, सर एक चीज बताओ बेटा, स्टॉपिंग टाइम कितना होगा यहां से यहां,
तो मैं इसको इधर इधर लिख रहा हूं, मैं इसके दो पार्ट्स कर रहा हूं बेटा। मुझे बताओ टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, एसेंट ऊपर जाने का समय। सर ये तो स्टॉपिंग टाइम है। अगर मैं ए से ओ का समय बोल रहा हूं बेटा, ये एसेंट का मतलब क्या है, ए टू ओ। बताइए कौन सा समय होगा वो स्टॉपिंग टाइम, यहां से यहां तक का कितना होगा, यू बाई जी। यू बाई ए होता था ना, ए की जगह क्या है यहां पर रिटार्डेशन जी, तो कितना हो गया। अब बताओ बेटा टोटल समय ये लगा आपको, कहां से, ए से ओ से बी। ऊपर जाने का समय ये है, तो आने का समय कितना हुआ, इसमें से ये घटा दो, यू बाई जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा, नीचे आने का समय बेटा सेम है, सिमेट्री, ओ से बी, ये भी कितना हो गया, यू बाई जी, यू बाई जी। दोनों समय बराबर हैं, नीचे से ऊपर जाने का समय, ऊपर से नीचे आने का समय। सही है, लिख लीजिए दोनों पॉइंट। तो आपको दो फॉर्मूले याद करने, कौन कौन सा बताओ। एच मैक्स कहां से आ जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। और एक क्या याद करना है आपको, स्टॉपिंग टाइम, और उसका दो गुना कर दोगे तो जाने और आने दोनों का समय हो जाएगा। सही है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने ये, चलिए लिखें। अ बॉडी इज थ्रोन, क्वेश्चन करेंगे बेटा। अ बॉडी इज थ्रोन vertically upwards from the ground it reaches a maximum height, it reaches a maximum height of 20 meter in 5 seconds, full stop. After what time it will reach the ground from its maximum height, बताइए 5 seconds। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया, एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं भाई, अगर जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है, तो आने में भी 5 सेकंड ही लगेंगे। आंसर इज 5 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल falls from a height of, a ball falls from a height of 80 meter, a ball falls from a height of 80 meter and rebounds to a height of, and rebounds to a height of 20 meter। सही है, तो इसमें दोनों केसेस आ गए, कौन सा, पहले वाला और दूसरा। पहले वाला कैसे,
क्योंकि आपने एक हाइट से उसे u बराबर 0 से छोड़ा है, तो नीचे जाएगी, फिर भिड़ेगी, भिड़ने के बाद कोई इनिशियल वेलोसिटी से उछलेगी, तो कितनी हाइट पर गई? 20 मीटर। क्या क्या करना है आपको? पहला लिखें, फाइंड द वेलोसिटी विद विच it hits the ground. Find the velocity with which it hits the ground. किस स्पीड से ये नीचे भिड़ी? Find the velocity with which it hits the ground. दूसरा, find the velocity with which it rebounds. Find the velocity with which it rebounds. कितने से ये उछली ताकि वो 20 तक जा सके? तीसरा, if the ball remains in contact with the ground, if the ball remains in contact with the ground for 0.6 second, with the ground for 0.6 seconds, find average acceleration. सही है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग डिफरेंट जिससे वो भिड़ी, एंड फाइनल वेलोसिटी इज समथिंग डिफरेंट जिससे वो ऊपर गई, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया ना ग्राउंड पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। ज्यादा हो गया? चलो करिए बेटा, ट्राई करिए, आराम से टाइम लो, 2 4 5 मिनट। कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक्स्ट्रा वाली, उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। और कोई बताओ, एक टॉपिक और बताओ। ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी तुरंत जरूरत पड़ रही हो भी। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, 3 टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ग्राफ्स, ठीक है ना? क्योंकि इसका अगला टॉपिक हमारा ग्राफ्स ही आना है, ठीक है ना? तो जिसको भी लगता है तो आप बैठ जाइएगा बेटा। एक मिनट और।
हाँ बेटा, कितने से कितना उससे आपने छोड़ दिया उसको, u बराबर 0 से छोड़ दी तो नीचे गिरी होगी, किस वेलोसिटी से गिरी होगी, फिर किस वेलोसिटी से उछली होगी। इसको u बोल दूं, इसे v बोल देता हूं, या इसे v1 बोल लो, इसे v2 बोल लो। फिर जब ये उछली होगी तो वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के कारण वो किसी हाइट तक गई और फिर घूम करके वापस आ गई होगी। सही है, तो इसमें दोनों केसेस हैं। ये है केस 1, यहां से यहां तक का केस 1, एंड देन फिर यहां से यहां स्टार्ट हो जाता है केस 2। सही, केस 1 के अनुसार बताओ बेटा, क्या आपको दे रखा है, बताओ। हाइट दे रखी है ना, कितना, 80। क्या इस 80 से मैं ये वाला v निकाल सकता हूं, v इज इक्वल टू रूट 2gh, v1 इज इक्वल टू रूट 2gh हो जाएगा। h कितना है, 80। बेटा कितना हो गया ये, 1600। 1600 का क्या हो जाएगा, 40। तो बेटा ये 40 से भिड़ा। सही है, उसके बाद क्या दिया हमें, ये वाली हाइट भी दी है, दिस इज आर एच मैक्स, जो भी सीखा हमने। एच मैक्स कितना होता है, कितना दिया, 20। एच मैक्स स्क्वायर, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। 2g भी कितना हो गया बेटा, 20। तो v2 स्क्वायर इज 20 इंटू 20, तो v2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोला ये 20 से उछली। चलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बेटा। मुझे बताना, ये जो ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है, ये कौन है, ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई चीज ऐसे भिड़ी तो ग्राउंड किधर फोर्स लगाएगा, बताओ, ऊपर की ओर लगाएगा ना। अगर फोर्स ऊपर लगा रहा है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर देगा। अगर एक्सेलरेशन ऊपर दे रहा है और वेलोसिटी पहले नीचे थी तो ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, तो स्पीड घटेगी। स्पीड घटने के बाद कितनी हो जाएगी, फाइनली 0। और 0 होने के बाद क्या बचा, टर्निंग पॉइंट। फिर वेलोसिटी भी ऊपर, सॉरी एक्सेलरेशन भी ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर, फिर स्पीड बढ़ जाएगी। 0 से कितनी हो गई होगी, 20। पहले 40 से हुई होगी 0, फिर 0 से हुई होगी 20। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल, ऊपर वाले को प्लस लो, माइनस -40। -40 क्यों ले रहा हूं, बिकॉज इट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो डायरेक्शन भी लेना है। अपॉन कितना समय लगा बेटा इस चेंज को होने में, 0.6। ये एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, ये दे रहा है ये ग्राउंड। कितना हो गया ये, 60 अपॉन, कितना खतरनाक एक्सेलरेशन है बेटा, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड बदल देगा ये, इतना खतरनाक एक्सेलरेशन है। सही है, इसको बोलते हैं कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं, बहुत कम समय में इतना खतरनाक चेंज आ गया, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड का क्या हो जाएगा बेटा, क्या पूछा आपसे, टाइम पूछा, कौन सा टाइम, वो तो बता दी ना, यही पूछा था। सही है, चलो किस किस बच्चे का आंसर आया बताइए। सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बेटा अगर आपने यू से फेंका तो कितने से गिरा नीचे, जब आपके हाथ में आया तो जहां से फेंका था, यू से, या माइनस यू बोल लो, कैसे आएगा ये बताओ। तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं बात करने जा रहा हूं बेटा वेलोसिटी की। किसकी बात करने जा रहा हूं, वेलोसिटी। चलिए ए से मैं दोबारा ए पर ही आ रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया,
0 बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगी। चलिए बेटा लगाए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बताइए बेटा, आप मुझे बताइए क्या s 0 हो जाएगा? तो v बराबर क्या हो जाएगा? u या प्लस माइनस u? बोलो यार। चलो मैं v बराबर u ही लिख देता हूं। इसका मतलब क्या, अगर मैं सेम हाइट पर वापस आता हूं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बोलो यार, ये जर्नी है मेरी। बेटा अगर मैं यहां एक लाइन खींच दूं, मुझे बताइए अगर मैं यहां से स्टार्ट करके वापस यहीं आ जाता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना 0 हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो बेटा v और u दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब मैं एक रूल बना सकता हूं, सेम हाइट सेम स्पीड। क्या रूल बना सकता हूं मैं? सेम हाइट सेम स्पीड। मतलब मान लो आप कहीं आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, नीचे से किसी ने कोई चीज ऊपर फेंकी, बॉल फेंकी, तो आपने अपनी खिड़की से देखा अच्छा यार ये इतने से जा रही है ऊपर। अब जब वो लौट करके वापस नीचे जा रही होगी तो भी वो उतनी स्पीड से ही नीचे जा रही होगी जितने से वो ऊपर जा रही थी। मतलब जब आप सेम हाइट पे देखते हो तो स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऑलवेज 0, क्योंकि सेम हाइट सेम पॉइंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, तो v और u बराबर। पर क्या वेलोसिटी सेम होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन है, एक बार प्लस v है तो दूसरा माइनस v होगा। बोलो सही है क्या? तो बेटा ये पॉइंट अपन लिख लेते हैं। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा है वेलोसिटी पे अपन बात कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं अपन? सेम हाइट सेम हाइट। इसी लॉजिक से जितने से फेंकते हैं उतने से ही वापस आती है। सेम हाइट सेम स्पीड। सेम हाइट सेम स्पीड, सिमेट्री है यहां पे। सेम हाइट सेम स्पीड, सही है ना? जितने से जाती है उतने से ही आती है। एक चीज पे और मैं कमेंट करना चाहता हूं। सर मैंने ये समझा कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट, इसके अबाउट चीजें सिमेट्रिक हैं। क्या मैं ये भी कह सकता हूं बेटा जितना समय चढ़ने में लग रहा है उतना समय उतरने में लग रहा है? किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि पहले एक सेकंड में कितना गिरती है बॉल, अभी हमने निकाला था 5 मीटर, तो ऊपर जाते वक्त आखिरी एक सेकंड में कितना चढ़ रही होगी बॉल? 5 मीटर। समझे क्या कुछ? इसे मिटा रहा हूं। मुझे बताना बेटा कि यहां ये अपन जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं सर, और फिर नीचे आ रहे हैं सर। ओके, मुझे बताना बेटा इस लेवल के हिसाब से बताना, क्या जितना समय जाने में लग रहा है क्या उतना ही समय आने में लग रहा है? बोलो यार। अब बेटा अगर मैं ये लेवल यहां खींच दूं तो जो वेलोसिटी यहां से यहां हो गई होगी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। बोलो यार, इसको ग्राउंड मान लो ना। अब तुम इसको ग्राउंड मान लो, तो जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगता है उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगता होगा। और कहीं ग्राउंड मान लो बेटा, जितना समय यहां से यहां तक जाने में लगता है उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लगता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हाईएस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में जितना समय आने में लगता है उतना ही समय जाने में लगता है। सही है? अगर एक सेकंड में जितना ये उतरी होगी उतना ही एक सेकंड में यहां से यहां चढ़ी होगी। बोलो यार। तो मैं ये बोलूं बेटा एक सेकंड में बॉल कितना उतरती है? 5 मीटर। तो एक सेकंड में 5 मीटर ही चढ़ी होगी। अगर मैं बोलूं कि t सेकंड्स में आख जाने के, सुनना, ये जर्नी कौन सी हुई? असेंट। ये जर्नी कौन सी हुई? डिसेंट। सही है? मैं ये कह रहा हूं डिसेंट के शुरू के t सेकंड्स में जितना उतरी होगी एसेंट के आखिरी t सेकंड्स में उतना चढ़ी होगी। सही बात है ना? ये डिसेंट के शुरू के t सेकंड्स में जितना उतरी होगी एसेंट के आखिरी के t सेकंड्स में उतना चढ़ी होगी।
इसके 1 सेकंड में जितना उतरी होगी उसके 1 सेकंड में उतना चढ़ी होगी। आखिरी के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करना चाह रहा हूं बेटा? ओ के रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में ये बात सच नहीं है। अरे बोले वैसे सच है, यहां से वो माइनस करोगे तो दिस और ये भी सेम ही होगा, क्योंकि ये सारी चीज क्या है बेटा, ये जाने की और आने की कहानी क्या है, सिमेट्रिक है। बट हम किसके रेस्पेक्ट में से करना की कोशिश कर रहे हैं? हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्या ये बात लिख लें? क्या बताओ अपन इसको कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। बना लो इसे। t इक्वल्स टू 1 सेकंड में जितना उतरी होगी उतना ही आखिरी के t इक्वल्स टू 1 सेकंड में चढ़ी हो। लिखवा दूं ये बात? देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन फर्स्ट t seconds of distance covered by body in first t seconds of descent is equal to distance covered by body in last t seconds of ascent। समय सेम तो डिस्टेंस भी सेम विद रिस्पेक्ट टू हाईएस्ट पॉइंट। सही है क्या? क्या कोई बता सकता है बेटा, जब ये बॉल ऊपर जाती है तो जब पहुंचने वाली हो उससे 2 सेकंड पहले से लेकर के पहुंचने तक कितना डिस्टेंस चलती है? तो ये तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इससे देखोगे, तो असेंट वाली जर्नी से देखोगे। डिसेंट वाली जर्नी तो केस 2 ही है ना यार, सॉरी केस 1 ही है ना। यहां से यहां तक की जर्नी कौन सी है? ये तो केस 1 है। केस 2 के अंदर आधी जर्नी तो केस 1 है भाई, और केस 1 के फॉर्मूले हमें पता है। तो बताओ बेटा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, 2 सेकंड में कितना गिरेगी? हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया ये? 20 मीटर। तो आखिरी 2 सेकंड में मतलब इसके 2 सेकंड में कितना गिरी? 20 मीटर। तो इसके आखिरी 2 सेकंड में कितना चढ़ी होगी? 20 मीटर। बोला सही है क्या? सही है ना यार? चलो अब मैं अब आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम आराम से कीजिएगा, मतलब इसमें आराम भी हो और आप थोड़ा बहुत इसे करते भी रहो, ठीक है? ठीक है, ज्यादा हो गया। आराम आराम से कीजिएगा क्वेश्चन को, है ना? एज अ ब्रेक कीजिएगा इस क्वेश्चन को, एज अ ब्रेक। ब्रेक भी चल रहा है और क्वेश्चन भी चल रहा है, ठीक है? चलो लिखे, जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward with initial velocity 50 meter per second at t equals to 0 second, at t equals to 0, full stop, at t equals to 2 second
another ball is projected at t equals to 2 seconds. Another ball is projected vertically upward with same velocity. सही है. At t equals to dash, है ना, डैश आपको बताना है. सेकेंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल. सेकेंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल. ठीक है, करेंगे बेटा.